तो आखिरकार वही हुआ जिस चीज का हमें डर था। इंडियन टीम सीरीज हार चुकी है, 3-0 से इंडियन टीम सीरीज हार चुकी है। और देखो, वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूँ। मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोगों को ये बात बहुत ज़्यादा बुरी लगेगी, बहुत सारे लोग ऑफेंड होंगे इस बात से, बहुत सारे लोगों के दिल पर लगेगी, या फिर तुम लोग मुझे गाली भी दे सकते हो इस बात को लेकर। लेकिन भाई अब ये बात बोलना पड़ेगा, और ये बात बोलनी ज़रूरी हो जाती है कि भाई अगर इंडियन टीम ये 2 सीरीज जो हारी है ना, आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ, ये 2 सीरीज जो इंडियन टीम हारी है, वो मैं बताता हूँ एक ही बंदे की वजह से हारी है, वैभव सूर्यवंशी की वजह से। अब देखो, वैभव सूर्यवंशी का नाम सुनकर तुम लोग इतने ज्यादा ऑफेंड होंगे कि साला ये बंदा कैसे बोल सकता है वैभव सूर्यवंशी की वजह से ये टीम हारी है। तो भाई देखो, गाली देने से पहले ये वीडियो देख लेना। मैं इस वीडियो के बीच में या फिर लास्ट में बता दूंगा आपको कि मैं क्यों बोल रहा हूं कि इंडियन टीम की हार का, इंडियन टीम की ये 2 सीरीज हार का सबसे बड़ा कारण था वैभव सूर्यवंशी। अब मेरे बहुत सारे लोग, आप में से बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि साला वैभव सूर्यवंशी तो आयरलैंड के खिलाफ खेला ही नहीं था, तो उसकी वजह से क्यों हार गए। रुको भाई, वो मैं सारी चीजें आप लोगों को बताऊंगा कि मैं आखिर ऐसा क्यों बोल रहा हूं। और वैभव सूर्यवंशी जब तक टीम में रहेगा तो टीम के हालात मेरे हिसाब से तब तक ऐसे ही रहेंगे। और इस मैच की बात तो करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ इस मैच में क्या गलती हुई है और इंडियन टीम आखिर क्या क्या गलती कर रही है, और आने वाले टाइम में इंडियन टीम को क्या क्या चीजें सुधारनी पड़ेंगी अगर उनको भाई ये हारने वाली स्ट्रिक तोड़नी है, ये हार का सिलसिला खत्म करना है। तो भाई मैं ऐसी वीडियो लेके आया हूं आज आप लोगों के लिए, ऐसी चीजें बताने वाला हूं जो इंडियन टीम को पूरी तरीके से एक्सपोज कर देंगी। और मैं सच बता रहा हूं, अगर ये वीडियो देख ली तो भाई आप लोगों को इंडियन टीम की एक एक गलतियां पता चल जाएगी कि आखिर इंडियन टीम ये सीरीज हारी क्यों है और इससे पहली सीरीज क्यों हारी है। और अगर ये गलतियां नहीं सुधारी तो भाई अगली सीरीज भी इंडियन टीम जरूर हार सकती है। और मैं भाई बिल्कुल नहीं घबराऊंगा आज की इस वीडियो में, ये अनफिल्टर्ड वीडियो होने वाली है, चाहे 15 मिनट की ये वीडियो हो जाए, लेकिन आज मैं बिल्कुल भी बिना रोके बोलूंगा भाई जो मुझे बोलना है। तो भाई देखो, इंडियन टीम का जो हाल है इस समय, किसी ने नहीं सोचा था कि इंडियन टीम इस तरीके से ह्यूमिलिएट होगी किसी भी टीम के सामने। इंग्लैंड टीम ने पूरी तरीके से इंडियन टीम को एक्सपोज किया है भाई। इंडियन टीम को इंग्लैंड टीम ने बताया है, या फिर पूरे दुनिया को इंग्लैंड ने बताया है कि इंडिया की टीम सिर्फ एक नॉर्मल टीम है। इंडिया की टीम को हराना उतना ही आसान है जितना एक नॉर्मल टीम को है। भाई ऑस्ट्रेलियन टीम को जानते हो आप, ऑस्ट्रेलिया वो टीम थी एक टाइम पर जिसको कोई नहीं हरा पाता था, लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया का ये हाल है कि अब ऑस्ट्रेलिया को ज्यादातर टीमें हरा ही देती हैं। अभी बांग्लादेश ने भी हराया है। और भाई हम लोगों को पता है कि इंडियन टीम इस समय बहुत अच्छी टीम थी, इंडियन टीम से ज्यादा डोमिनेट टीम इस समय कोई सी नहीं थी। लेकिन पिछले 2 सीरीज के बाद से, जब से सूर्य कुमार यादव को कप्तानी से हटाया है, तब से इंडियन टीम पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई है। क्यों हो गई है ये पता है? लेकिन सबसे पहले भाई ये सारी चीजें बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन बात कर लेते हैं सबसे पहले कल के मैच के बारे में। तो भाई देखो, कल के मैच में इंडियन टीम ने पहले टॉस जीता, और वो टॉस जो हर बार जीतती है इंडियन टीम, टॉस तो जीत रही है लेकिन मैचेस नहीं जीत रही है। श्रेयस अय्यर 6 लगातार टॉस जीतने वाले पहले कप्तान बन चुके हैं। भाई ये बंदा क्या कर रहा है, टॉस हर मैच में जीत रहा है लेकिन मैच एक भी नहीं जीत रहा है। 6 मैच में ये 6 बंदा टॉस जीता है, और 6 मैच में भाई अपने हिसाब से इस बंदे ने डिसीजन लिया है। पता है कल के मैच में टॉस जीतने के बाद सबसे इंटरेस्टिंग मुझे क्या लगा था? पहले बैटिंग करना। और इस मैच में अगर इंग्लैंड का कप्तान भी टॉस जीतता तो वो भी पहले बैटिंग ही लेता। अगर तुमको लग रहा है कि यार पहले बैटिंग लेने का फैसला इंडिया का शायद गलत होगा, तो नहीं भाई, ये जो ग्राउंड है ना, ये जो ग्राउंड है, ये ग्राउंड बहुत छोटा था। ब्रिस्टल का ग्राउंड बहुत ज्यादा छोटा है और यहाँ पर बहुत ज्यादा रन्स बनते हैं। इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने भी कहा था कि अगर हम भी टॉस जीते तो हम भी बैटिंग ही लेते, क्योंकि यहाँ पर ये विकेट भी अच्छा है, यहाँ पर बहुत ज्यादा रन्स बनते हैं, बाउंड्री शॉट्स हैं। आपको पता है बाउंड्री इस ग्राउंड की बहुत ज्यादा शॉर्ट है। लेकिन उसके बावजूद इंडियन टीम ने क्या किया, 158 रन बनाए इंग्लैंड जैसी टीम के सामने भाई, जिसका कॉन्फिडेंस इस सीरीज में वैसे भी हाई था। 157 रन 58 रन भाई बहुत कम होते हैं यार। तो यहाँ पर सबसे पहला इंडियन टीम की गलती ये थी कि उन्होंने कम स्कोर खड़ा किया। इसके बाद क्या हुआ भाई, मैं बताता हूँ आपको। इसके बाद जो टॉप ऑर्डर ने घटियापना करा है। देखो सबसे बड़ा कारण यह है कि इंडियन टीम के टॉप ऑर्डर में सबसे बड़ी गलती यह है कि देखो जो मिडिल ऑर्डर तो भाई है ही खराब, लेकिन टॉप ऑर्डर में सबसे मेन रोल जो होता है ना वो ईशान किशन का रहता है, अभिषेक शर्मा का रहता है, वैभव सूर्यवंशी का रहता है। अब यहाँ पर दिक्कतें क्या आ रही है मैं बताता हूँ। देखो आपको पता है ईशान किशन एक ऐसा बंदा है जो रुक कर नहीं खेलता है।
अभिषेक शर्मा एक ऐसा बंदा है जो रुक के नहीं खेलता है। वैभव सूर्यवंशी एक ऐसा बंदा है जो रुक के नहीं खेलता है। खास करके वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा की मैं बात करूंगा। भाई तुमने दो ऐसे लोगों को ओपनिंग कराना शुरू कर दिया है जो दोनों ही लप्पा चलाते हैं, जो दोनों ही भाई बिना किसी मतलब के शॉट्स खेलते हैं, मतलब बिना सोचे समझे शॉट खेलते हैं। देखो मैं अभिषेक शर्मा को बिल्कुल भी इसमें क्रिटिसाइज नहीं करूंगा कि अभिषेक शर्मा ऐसा है वैसा है। भाई वो बंदा तो है ही ऐसा, वो बंदा है ही ऐसा, उसको ऐसे ही खेलने आता है। वो बस हर बॉल पर चौका छक्का लगाने की सोचता है और वो बंदा खेलता ही ऐसा है। उसने बहुत सारे मैचेस जितवाए भी हैं और बहुत सारे मैचेस में परफॉर्म किया भी है उस बंदे ने। लेकिन भाई तुमने एक बंदा तो था ही उस टीम में, तुमने एक और बंदा उसी जैसा सेम टू सेम उसी जैसा एक और बंदा डाल दिया, वैभव सूर्यवंशी। भाई अब दोनों ही प्लेयर एक दूसरे जैसे ही हो जाएंगे तो बताओ दूसरी तरफ से विकेट कौन सेव करेगा। आपको पता है इंडियन टीम जब T20 में विराट कोहली थे, जब इंडियन टीम सर्वाइव क्यों कर पा रही थी? विराट कोहली की वजह से। जब एक तरफ से दूसरा बल्लेबाज मारता था ना तो विराट कोहली ना विकेट सेव करके खेलता था, विराट कोहली विकेट सेव करके। और इयान बिशप ने भी अभी हाल फिलहाल में एक बात बोली है कि आज इंडियन टीम अगर सबसे ज्यादा मिस किसी को कर रही होगी ना T20 सीरीज में तो वह है विराट कोहली। पता है विराट कोहली को लोग जब विराट कोहली बैटिंग करता था तो वहां पर कैलकुलेटर लेकर बैठ जाते थे लोग कि साला विराट कोहली अगर थोड़ा तेज खेल लेता तो 25-30 रन और ज्यादा बन जाते। लेकिन तुमको पता है T20 में हर एक बॉल पर चौका छक्का कोई भी गेंदबाज हो, चाहे कोई भी स्लो से स्लो गेंदबाज, बेकार से बेकार गेंदबाज हो, कोई भी बल्लेबाज हर बॉल पर उसकी बॉल पर चौका छक्का नहीं लगा सकता। इंडियन टीम में एक भी ऐसा बैट्समैन मुझे बता दो जो एंकर वाली इनिंग खेल के दिखा दे। कल के मैच में श्रेयस अय्यर ने खेली, ठीक है। एक और चीज बता देता हूँ, इस सीरीज से पहले भाई फिल शॉल्ट इंग्लैंड का बल्लेबाज, इस सीरीज से पहले इंग्लैंड का फिल शॉल्ट ना फॉर्म में नहीं था भाई, पर इस सीरीज में फॉर्म में आ गया वो बंदा। क्यों? क्योंकि वो बंदा ना विकेट पर टाइम स्पेंड कर रहा है, टाइम। वो वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा जैसा ही बल्लेबाज है, वो भी हर बॉल पर मारने चौका छक्का मारने वाला ही बल्लेबाज है। लेकिन उसने अपने गेम को क्यों चेंज किया? क्योंकि उसे पता है कि मेरी फॉर्म नहीं है, मुझे कैसे भी करके फॉर्म में आना है। तो उसने पहले जितनी बॉल ज़्यादा से ज़्यादा बॉल खेलने की कोशिश की थी। आपने शुरुआती मैचेस देखे होंगे जिसमें फिल शॉल्ट स्लो खेल रहा था लेकिन वो धीरे धीरे फॉर्म में आने की कोशिश कर रहा था। लेकिन यहाँ इंडियन टीम में क्या हो रहा है, हर बॉल पर तुक्का। भाई देखो वैभव सूर्यवंशी को 3 मैच खेल दे चुके हैं, अब 3 मैच में से भी वैभव सूर्यवंशी 2 मैच में फ्लॉप हो जाता है। मैं मानता हूं कि यार 2 मैच हैं, 2 मैच से जज नहीं कर सकते, लेकिन वैभव सूर्यवंशी कर क्या रहा है भाई? 2 मैच में तुम लप्पा मार के आउट हुए हो, तीसरे मैच में भी फिर से लप्पा मार के आउट हो रहे हो, जबकि तुम्हें पता है कि जोफ्रा आर्चर तुम्हारे खिलाफ बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी के साथ आया है, वो तुम्हें बाउंसर ही मारेगा और तुम उसके बावजूद भी जोफ्रा आर्चर को लगातार चौका छक्का लगाने की कोशिश करो। भाई ये नहीं होता, ये IPL नहीं है। वहां पर आप लोगों को फ्लैट विकेट मिलती है, वहां आप लोगों को स्मॉल बाउंड्रीज दिखती है, छोटी बाउंड्रीज दिखती हैं, और वहां पर ना तुम्हारा जैसा वो माहौल नहीं रहता है, वहां पर तुम्हारा जैसा कल्चर नहीं रहता है, ठीक है ना। तो वहां पर तुमने ये जो गलती कर रहे हो ना कि जो, अच्छा ये बताओ, वैभव सूर्यवंशी का कंपैरिजन सचिन तेंदुलकर से किया जाता है ना। सचिन तेंदुलकर 15 साल का था, 16 साल का था। वैभव सूर्यवंशी 15 साल की उम्र में ही डेब्यू कर गया इंडिया में। पता है आपको सचिन तेंदुलकर की सबसे बड़ी बात क्या थी? वो बंदा 40 साल की उम्र में भी सीखने पे लगा हुआ था। वो बंदा जब आज मैच में आउट हो रहा ना गलती से, तो अगले मैच में वो गलती करता नहीं था। वो बंदा मेहनत करता था, नेट में प्रैक्टिस करता था, रात दिन नहीं सोता था। 40 साल की उम्र तक वो बंदा यही काम करता रहा कि वो एक गलती को बार बार नहीं दोहराता था। और वैभव सूर्यवंशी की सबसे बड़ी गलती यही है कि ये बंदा बार बार वही गलती कर रहा है जिसके बारे में हम लोग सोच रहे हैं कि यार ये गलती अगले मैच में ना करें। पता है वैभव सूर्यवंशी सोशल मीडिया पर इतना एक्टिव रहता है, अगर कोई उससे ये बोल दे कि भाई मैंने आउट कर दिया तो वो उस पर और ज्यादा गुस्से। भाई गुस्से से कुछ नहीं होता यार। जोफ्रा आर्चर भी तुमसे बहुत बड़ा प्लेयर है अभी, वो जोफ्रा आर्चर है, जोफ्रा आर्चर। पता है एक इंटरव्यू सुनाता हूँ, आप लोग सुनो। Sometimes. Yeah, sometimes. Where do you bowl to him then? When you are bowling? I'll tell you after the IPL. तो देख लिया होगा, देखो जोफ्रा आर्चर ने IPL के बाद ही कहा था कि मेरे हिसाब से जो वैभव सूर्यवंशी ना वो नॉर्मली बैट्समैन है भाई, और मैं ये चीज IPL के बाद बता दूंगा। और आज वो बंदा बता रहा है भाई, वो बंदा बता रहा है कि वैभव सूर्यवंशी नॉर्मल बैट्समैन की तरह ही है। और मैं ये भी बताऊंगा कि आखिर वैभव सूर्यवंशी इस टीम का सबसे बड़ा विलन क्यों बनता जा रहा है। लेकिन उससे पहले भाई मैं बात कर लेता हूँ इंडियन टीम के टॉप ऑर्डर को लेकर। हाँ,
अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी की बात हो गई, अब बात करते हैं ईशान किशन की। भाई देखो, ईशान किशन वो बंदा था जो इस सीरीज से पहले फॉर्म में था। वो बंदा था ईशान किशन जो लगातार आपको बता दूं मैं कि 2026 में सबसे ज़्यादा अगर रन्स किसी ने बनाए हैं तो वो ईशान किशन ही है। ईशान किशन के बाद सूर्य कुमार यादव है। ईशान किशन 2026 में T20 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाला बल्लेबाज है भारत का। लेकिन इस सीरीज में क्यों वो फ्लॉप हुआ, वो भी वैभव सूर्यवंशी की वजह से ही, वो मैं आप लोग को बताऊंगा क्यों। लेकिन भाई जो 2-3 मैचों में ईशान किशन गलत शॉट खेल के आउट हुआ ना, भाई मुझे नहीं लगता है कि ईशान किशन इस तरीके से आउट होगा। लेकिन हाँ, मैं एक आधा सीरीज से ईशान किशन को भी नहीं जज करूंगा, तो छोड़ते हैं भाई ईशान किशन को। एक आधा सीरीज बेकार चली जाती है हर एक बल्लेबाज उसकी। अब अगले बल्लेबाज की बात करते हैं शुभम दुबे की। देखो, शुभम दुबे नो डाउट बहुत अच्छा प्लेयर है मेरे हिसाब से। आप लोग क्या सोचते हो मुझे नहीं पता है, लेकिन कल के मैच में आपने शिवम दुबे को नंबर 5 पर उतार दिया, 4 या 5 पर उतार दिया। ठीक है, क्यों उतारा भाई तुमने, जबकि तुमने उससे पहले मैच में 8वें नंबर पर शिवम दुबे को उतारा था। तो भाई एक बल्लेबाज को क्लियरिटी तो दो कि तुम इस नंबर पर खेलोगे, मुझे बताओ। कभी उस बंदे को तुम 8 पे उतारते हो, कभी 6 पे, कभी 7 पे, कभी 5 पर। मतलब क्या चल रहा है भाई इंडियन टीम में? कोई श्योरिटी तो दो उस बंदे को कि तुम्हें यहीं पर बैटिंग करनी है। हाँ, तिलक वर्मा को तुमको एक श्योरिटी नहीं दी जा रही है, तिलक वर्मा को भी कहीं भी उतार रहे हो। भाई वो बंदा तिलक वर्मा के तुम्हें लगता है कि 8 नंबर पर बैटिंग, 7 नंबर पर बैटिंग करने वाला है? जब उस बंदे ने नंबर 1, 3, 4 पर बैटिंग करी है ना तिलक वर्मा ने, तब तक उस बंदे ने रन बनाया है। और देखो, मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा कि यार तिलक वर्मा फॉर्म में है वगैरह वगैरह। देखो, अगर तुम्हें तिलक वर्मा खिलाना है तो ऊपर खिलाओ, वरना उसे ड्रॉप कर दो। सीधी सीधी बात है भाई, वो बंदा नहीं कर पाएगा भाई, 7-8 नंबर पर बैटिंग नहीं कर पाएगा। और तुम उसे जबरदस्ती घुसा रहे हो ना, नंबर 7 पकड़ा दूं, 8 पकड़ा दूं। हर एक तुम लोग सोच, मतलब हमारी इंडियन टीम का मैनेजमेंट जो गौतम गंभीर है, ये सोच रहा है कि तिलक वर्मा, मैं तिलक वर्मा, ये शुभम दुबे और ये जितने भी बल्लेबाज हैं, मैं उनको कहीं भी बैटिंग करा दूंगा, ये कर लेंगे। भाई नहीं कर पाता, कोई भी नहीं कर पाता। तुमने केएल राहुल समझ रखा है क्या हर किसी को? केएल राहुल की तरह हर कोई नहीं बन पाएगा। केएल राहुल एक ऐसा ही बंदा है जो हर वक्त तैयार रहता है हर एक पोजीशन पर बैटिंग करने के लिए, लेकिन हर कोई नहीं कर पाता है। तो सबसे पहले तो इंडियन टीम को ये चीज देखनी पड़ेगी कि कैसे बैटिंग ऑर्डर तैयार करना है, और एक श्योरिटी दिखानी है अपने बैट्समैनों को कि हाँ, तुम यहाँ पर बैटिंग करोगे और तुम्हें यहाँ पर ही परफॉर्म करके देना है। वरना तितर मितर करने से कोई फायदा नहीं है। कभी भी किसी को भी भेज दिया, किसी को भी ये करा दिया, कहीं पे भी बैटिंग करा दी, 4 पे करा दी, 5 पे करा दी, तो ये चीज एक इफेक्ट डालती है। जब तक बल्लेबाज के माइंड में क्लियरिटी नहीं होगी कि मुझे यहाँ पर आकर बैटिंग करके फिनिश करना है वगैरह ये करना है वो करना है, तो भाई नहीं कर पाएगा कोई। हम एक चीज को बार बार करते हैं ना, तभी हमारी एक चीज इंप्रूव होती है। तो तुम कैसे कह सकते हो कि तिलक वर्मा फिनिशिंग भी करके दे सकता है एक साथ, नीचे बैटिंग करके भी दे सकता है, फिनिशिंग भी करके दे सकता है, टॉप ऑर्डर में भी उतार के दे सकते हो तुम? तो भाई देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर इंडियन टीम का जो माहौल है पूरी तरीके से खराब हो गया है। किसी भी प्लेयर को श्योरिटी नहीं है कि वो किस पोजीशन पर बैटिंग करेगा। किसी भी बैट्समैन को ये नहीं पता है कि उसका आखिर रोल क्या है। किसी भी बैट्समैन को ये नहीं पता है कि टफ सिचुएशन में कैसे खेलना है। कोई भी बल्लेबाज अपने आप पर रेस्पॉन्सिबिलिटी लेकर नहीं खेल रहा है। मुझे बताओ, इंडियन टीम में कल के मैच में श्रेयस अय्यर के अलावा कौन सा बल्लेबाज आपको ये लगा था कि वो अपने ऊपर लेकर खेल रहा था, और कौन सा बल्लेबाज आपको ये लगा कि वो बॉलिंग ने आउट किया, खुद नहीं आउट हुआ? सारे के सारे बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को छोड़कर सारे के सारे बैट्समैन इनरिस्पॉन्सिबल शॉट खेलकर आउट हुए थे, पता तुम्हें? वैभव सूर्यवंशी से लेकर अभिषेक शर्मा, शिवम दुबे, हर एक बल्लेबाज, सिंगल बल्लेबाज को देख लो, एक भी बल्लेबाज ऐसा नहीं था जिसको बॉलर ने आउट किया था। हर एक बल्लेबाज को खुद ने आउट किया था अपने आप को। तो भाई जब तक खुद अपने ऊपर गेम लेकर नहीं खेलोगे, कल के मैच में श्रेयस अय्यर की सबसे अच्छी बात क्या थी पता है? वो खुद पर लेकर खेल रहा था। उसे मालूम था कि मेरे चारों तरफ क्या चल रहा है, कौन रन बना रहा है, कौन नहीं बना रहा, इसलिए मुझे खुद अपने ऊपर लेकर ये मैच चलना पड़ेगा। और वो बंदे ने करके दिखाया, उस बंदे ने ये चीज करके दिखाई, और कल के मैच में अपने ऊपर लेकर चला। तब उसने 49 या 40-50 बॉल में 80 रन बनाए उस बंदे ने। लेकिन भाई एक इंडिविजुअल बल्लेबाज के चलते या फिर एक इंडिविजुअल खिलाड़ी के चलते आप रन नहीं बना पाओगे। बैटिंग की बात होगी, अब बात करते हैं बॉलिंग की। अब देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि इंडियन टीम के बॉलर्स क्या कर रहे हैं। देखो, नो डाउट रन्स बहुत कम थे, 158 रन्स बहुत कम होते हैं,
लेकिन भाई कुछ तो लड़ाई करो तुम उस रन में, 4 विकेट गिराओ, 5 विकेट गिराओ, कुछ तो करो कि हाँ मतलब लड़ रहे हैं हम। 18 ओवर तक ले जाओ उस गेम को, 19 ओवर तक ले जाओ, 16 ओवर तक ले जाओ ना, 13-14 ओवर में तुम मैच को फिनिश करवा रहे हो 57-58 रन। बॉलिंग बहुत बेकार है भाई, इंडियन टीम की जो बॉलिंग लाइनअप है ना बहुत ही बेकार है, पूरा का पूरा इन एक्सपीरियंस गेंदबाजी लाइनअप लग रहा है हमारी इंडियन टीम का। भाई अर्शदीप सिंह विकेट लेता है रन्स खाता है, विकेट लेता है रन्स खाता है। भाई विकेट ले रहे हो तुम अच्छी बात है, लेकिन रन्स क्यों खा रहे हो? सुंदर को क्यों खिला रहे हो भाई? पहली बात तो वॉशिंगटन सुंदर की क्लैरिटी नहीं पता है कि साला कभी भी उस बंदे को टीम में घुसा देते हैं, कभी भी कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक क्लैरिटी तो दो, सुंदर का क्या रोल है किसी को पता है? प्रसिद्ध कृष्णा क्या कर रहा है किसी को पता है? किसी को पता है? किसी को नहीं पता होगा भाई। जबकि तुम्हारे पास रजत पाटीदार, जबकि तुम्हारे पास कुणाल पांड्या, जबकि तुम्हारे पास मोहम्मद शमी, जबकि तुम्हारे पास भुवनेश्वर कुमार, जबकि तुम्हारे पास संजू सैमसंग जैसे इतने सारे प्लेयर हैं, इतनी तगड़ी टीम बन जाएगी भाई। मैं अभी भी उन प्लेयर्स की टीम बना दूं ना जो इस टूर पर सेलेक्ट नहीं हुए हैं, तो इस टीम को सिंगल हैंडली एक तरफा मैच हरा देगी भाई। और इस चीज की मैं गारंटी लेता हूं। इंग्लैंड में आपने 2019 के बाद पहली बायलैटरल सीरीज हारी है, और इससे पहले कभी नहीं हुआ कि इंडियन टीम लगातार इतने मैचेस हार गई हो, ठीक है ना। और इससे पहले कभी नहीं हुआ कि इंडियन टीम 2 लगातार सीरीज किसी भी टीम के खिलाफ हार गई हो। तो जितने भी सारे अनचाहे रिकॉर्ड है ना, वो सारे के सारे रिकॉर्ड गौतम गंभीर के इस एरा में बन के रहेंगे भाई। जिस तरीके से इंडियन टीम अब खेल रही है भाई, इतना बुरा हाल मैंने कभी नहीं देखा था इंडियन क्रिकेट का। एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि हैरी ब्रूक ने पता है क्या बोला था, दूसरे या तीसरे मैच से दूसरा या तीसरा मैच था जब टॉस जीतने के बाद हैरी ब्रूक ने बोला था कि इंडिया के खिलाफ हर एक मैच बहुत बड़ा होता है। इंडियन टीम एक स्ट्रॉन्ग टीम है जिसके खिलाफ हर एक मैच बहुत बड़ा होता है। लेकिन भाई ये लेगेसी ना इस टीम की लेगेसी नहीं है, ये टीम उस टीम की लेगेसी है जिसमें विराट कोहली थे, रोहित शर्मा थे, सूर्य कुमार यादव थे। ये वो टीम की लेगेसी है। तुमको पता है T20 में इंडियन टीम का जो विन परसेंटेज कितना है गौतम गंभीर के एरा में? मतलब गौतम गंभीर जब से T20 मतलब जब से कोच बने इंडिया के, तो T20 में इंडियन टीम का विनिंग परसेंट कितना है पता है? शायद मेरे हिसाब से 75 से 80% है। और ये 80-75% क्यों है पता है? ये सूर्य कुमार यादव की वजह से। जब तक सूर्य कुमार यादव था, आप लोग मानोगे 50 मैच में से सिर्फ 8 मैच आ रहा था। उसी वजह से ये जो विनिंग परसेंटेज है ना आज इंप्रूव करते हुए दिख रहा है। वरना अगर इन मैचेस को दिखा देना, अगर ये चीज पहले हो जाती जो अब हो रही है, तो खत्म था इंडियन क्रिकेट। गौतम गंभीर कब का क्रिकेट छोड़ के चला जाता भाई। तो भाई ये चीज गौतम गंभीर को देखनी पड़ेगी, या तो तुम इस्तीफा दे दो या फिर अपनी मनमानी करना बंद करो। जो तुमने इंडियन टीम का सत्यानाश किया है ना भाई, गौतम गंभीर ही है। मैंने ये सुना है कि जितनी भी इंडियन टीम में चीजें हो रही हैं उसका कारण गौतम गंभीर ही है। संजू सैमसंग को तुमने इसीलिए निकाला क्योंकि वो 3 मैच में फ्लॉप हो गया, इसीलिए। गौतम गंभीर का कहना था कि संजू की इस रिसेंटली फॉर्म को हम देखकर संजू को नहीं खिला रहे हैं। क्यों भाई, क्यों नहीं खिला रहे हो तुम? 3 मैच में 3 लगातार रन्स बनाकर उसने वर्ल्ड कप जिताया, तब तो तुमने उसे अप्रिसिएट नहीं किया था। तुम 3 मैच भी नहीं दे सकते उसे। 3 मैच मतलब वर्ल्ड कप जितवाने वाला बल्लेबाज सिर्फ 3 मैच का हकदार है। 3 मैच में फ्लॉप हुआ और उसे तुमने टीम से बाहर कर दिया। टीम से क्या, तुमने अगले टूर से भी बाहर कर दिया। तो बंद करो भाई, अपनी मनमाजी करना बंद करो। और चलो मैं आप लोगों को ये बता देता हूं कि मैं वैभव सूर्यवंशी की क्यों बोल रहा था कि वैभव सूर्यवंशी इस टीम की हार का सबसे बड़ा कारण है। और इस टीम के सीरीज हार का, और जो पिछली सीरीज भी हारी है वो वैभव सूर्यवंशी के वजह से हारी है, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखो जब से वैभव सूर्यवंशी का नाम आया है ना कि ये बंदा इंडियन टीम में खेलेगा, तो इंडियन टीम के बैट्समैनों के अंदर एक अलग ही खौफ बैठ गया है कि साला मेरी जगह नहीं खा जाए वैभव सूर्यवंशी। देखो सब दिमाग से सोचना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मुझे बताओ, अगर वैभव सूर्यवंशी टीम में परमानेंटली फिक्स हो जाता है तो किस किस को फायदा होगा, किस किस को नुकसान होगा? पहला देखो, जब वैभव सूर्यवंशी की बात चल रही थी कि उसको टीम में लिया जाएगा, तो पहला अभिषेक शर्मा को भी डर था कि कहीं मेरी पोजीशन ना खराब हो जाए, कहीं अगर 2-3 मैच में मैं फ्लॉप रहा तो कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग मुझे ही टीम से बाहर कर दें। ठीक है, अभिषेक शर्मा हो गया। दूसरा संजू सैमसंग के अंदर भी यही डर था कि कहीं मैं 1-2 मैच में फ्लॉप ना हो जाऊं तो मुझे ये बाहर कर देंगे, और वही हो गया वो। उसके अलावा संजू सैमसंग के अलावा ईशान किशन के भी अंडर यही डर था कि साला मैं फ्लॉप हूँ
तो ये संजू को तीसरे नंबर पे चौथे पे कर देंगे और मुझे बाहर कर देंगे, वैभव को अंदर कर देंगे। तो ईशान किशन के अंदर भी यही डर था और यही डर तिलक वर्मा के अंदर था। तो इंडियन टीम के अंदर वैभव सूर्यवंशी की वजह से इतना सारा डर था, इतने लोगों के अंदर डर था। और मैं अभी भी आप लोगों को बताता हूँ कि देखो, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि वैभव सूर्यवंशी को मत खिलाओ भाई, बिल्कुल खिलाओ, वो डिजर्विंग है। या तो तुम उसे ऐसे बंदे की जगह खिलाओ जो बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर रहा है, ठीक है, या तुम उस बंदे की जगह खिलाओ जो इस टीम में डिजर्व नहीं करता है। मैं सच बता रहा हूं, अगर तुम्हें तिलक वर्मा नीचे खिलाना है ना तो उसे मत खिलाओ। संजू को तुम नंबर 3 पर लाओ, वैभव सूर्यवंशी को ओपनिंग कराओ, तब ऐसे खिलाओ। अगर तुम वैभव सूर्यवंशी की जगह संजू सैमसन को ड्रॉप करोगे तो इससे बहुत बड़ा नुकसान संजू सैमसन का होगा। उस बंदे ने इतना कुछ किया है और सिर्फ एक 15 साल के बच्चे के लिए तुम उसे ड्रॉप कर दोगे। भाई वो 15 साल का बच्चा है, उसके ऊपर अभी 20-22 साल का करियर बचा हुआ है, लेकिन संजू के पास 1-2 साल से ज़्यादा नहीं होगा मेरे हिसाब से, ठीक है ना। और वैभव सूर्यवंशी की और बात बताऊं, वैभव सूर्यवंशी को इंग्लैंड टूर की जगह, आयरलैंड टूर की जगह अगर ये इंडियन टूर के लिए सेलेक्ट करते ना, वैभव सूर्यवंशी जब इंडिया में खेलता, इंडिया में रन्स बनाता इंडियन टीम में रहकर, तब वो बंदा अच्छा परफॉर्म करके देता। देखो मुझे लगता है आप में से बहुत सारे लोग ये सोचेंगे आईपीएल में रन बनाए तो थे। भाई आईपीएल में और इंडियन टीम में बहुत फर्क पड़ता है। जब आप पर देश की जिम्मेदारी होती है ना कि ये मेरा देश है, इस देश के लिए मैं खेल रहा हूँ, तो बहुत बड़ा प्रेशर होता है। वो प्रेशर आप पहले उसे ऑब्जर्व करवाते, तब उसको इंडियन टीम में लेकर आते, तब ही वो बंदा रन्स बनाता। तो टीम को माहौल में डालना पड़ता है भाई, प्लेयर्स को माहौल में डालना पड़ता है, टीम के माहौल में, तब जाकर वो बंदा परफॉर्म करता है। ऐसे नहीं कर देता कि हवा में तुम श्रेयस अय्यर को अचानक से कप्तानी दे दी। भाई सबसे बड़ा इंपैक्ट ये भी डाल सकता है, जो बंदा 3 साल से इंडियन टीम में था ही नहीं, उस बंदे को तुमने कैप्टनसी दे दी। इससे कितना बड़ा फर्क पड़ा होगा, पता है इंडियन टीम को कितना बड़ा फर्क पड़ा होगा। 3 साल से जो बंदा इंडियन T20 के स्क्वाड में था ही नहीं, उस बंदे को अचानक से कैप्टनसी दे दी। तो अब मुझे बताओ कि कौन सा प्लेयर इंडियन टीम में, कैसे प्लेयर समझेंगे कि ये कप्तान कैसा है, इस कप्तान के साथ हमारी बॉन्डिंग अच्छी है, कैसे मतलब। और जो बंदे सूर्य कुमार यादव को अपने आप को सूर्य कुमार यादव के बाद ये देख रहे होंगे कि मैं कैप्टन बनूंगा, या फिर अपने आप को फ्यूचर कैप्टन देख रहे होंगे, उनके दिलों पर क्या बीती होगी कि भाई ये 3 साल से टीम में ही नहीं था और वो बंदा अचानक से आकर टीम में कप्तान बन गया। बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है भाई इन सब चीज़ से, इससे पड़ता है फर्क कि माहौल खराब होता है। तो भाई अब देखो अगले मैच में, भाई मुझे तो कोई उम्मीद नहीं लग रही कि इंडियन टीम जीतेगी, क्योंकि देखो इंडियन टीम की अगर बैटिंग भी अच्छा कर देती है तो बॉलिंग हगने वाली ही है, क्योंकि इस पूरे स्क्वाड में बॉलर्स है ही नहीं यार जो हमें परफॉर्म करके दे सकते हैं। शमी, जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार, तुम्हारे पास कितने टैलेंटेड बॉलर्स हैं, तुम क्या कर रहे हो यार। तो भाई मेरे हिसाब से मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या है, इनको ये कल्चर खत्म करना पड़ेगा, जो ये स्टार कल्चर को खत्म करने पर लगे पड़े हैं ना, इनको भाई ये चीज रोकनी पड़ेगी। इनको एक्सपीरियंस लाना पड़ेगा अपनी टीम में। भाई जॉस बटलर को देखो तुम, जॉस बटलर कब से खेलता हुआ आ रहा है, कब से खेलता हुआ आ रहा है, उसे इतने सारे मैचेस में वो बंदा फ्लॉप हुआ, उसके बावजूद ही उसे मौके दिए जा रही है इंग्लैंड क्रिकेट। खैर भाई मुझे समझ में आ रहा है और आई होप आप सब लोग समझे होंगे कि मैंने ये सारी चीज़ें जो बोली हैं, भाई मैं बहुत ज़्यादा ऑफेंड हूँ। 9 विकेट से इंडियन टीम हारी है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है सच में। तो बचा लो यार इंडियन टीम को। अगर इंडियन टीम को आगे तुम अच्छा परफॉर्म करते हुए देखना चाहते हो तो गौतम गंभीर से कह दो इस्तीफा दे दे, या फिर इंडियन टीम को एक्सपीरियंस प्लेयर ला कर दे। यहाँ पर तुम रजत पाटीदार को ला सकते हो, यहाँ पर भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, ये सारे प्लेयर्स कहाँ हैं यार, इतने रेस्ट क्यों दे रहे हो प्लेयर्स को। तो भाई मुझे नहीं समझ में आता, या तो गौतम गंभीर को निकालो, या फिर कप्तान बदलो, या फिर टीम को बदलो, मगर इस टीम को बचाओ। बाकी इन सारी बातों से जो मैंने बोली है, आप लोगों को क्या लगता है, क्या मैंने सही बोला है या फिर गलत बोला है? अगर गलत बोला हो तो भाई मुझे कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताना।